आज जो इस वीडियो में सॉल्यूशन होगा वो आपको 18 अगस्त 2021 को जो एसएससी सीजीएल का पेपर कंडक्ट हुआ था उसके शिफ्ट 2 का ये पेपर है, जिसमें कि पहला सवाल कह रहा है कि जो कॉस्ट आती है किसी फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगाने में, एक रेक्टेंगुलर रूम है यानी कि एक आयताकार रूम है, टोटल कॉस्ट 9100 रुपये है, जो कि कॉस्ट पड़ रहा है 65 पर मीटर स्क्वायर का। तो इससे आपकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हैं 9100/65 को, तो यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पे ये 140। अब आगे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द लंबाई एंड चौड़ाई ऑफ द फ्लोर इज 7:5। द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर मतलब पैरामीटर पूछ रहा है रूम का। इसकी जो लंबाई है वो 7 है, इसकी जो चौड़ाई है वो 5 है, 7x मान लीजिए, 5x मान लीजिए, तो इसकी वॉल्यूम जो है वो आपको 35x² है। 35x² की वैल्यू यहाँ पे 140 दी गई है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 140/35 इज इक्वल टू x²। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 क्यों, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 5 चौके 20, x² की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2। अब यहाँ पे पैरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगुलर की, 2 इंटू लेंथ प्लस चौड़ाई, 2 इंटू 7x प्लस 5x। यहाँ पे निकालना होगा, x की वैल्यू पता है, 7 5 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 24, x की वैल्यू यहाँ पे 48 हो जाएगी। ये सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन का है और यहाँ पे आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा, पहले तो आपको पता है ना कि यहाँ पे बॉड मास क्या होता है, बॉड मास पता होगा तो ये सवाल बन जाएगा। यहाँ पे आपको एक तो बॉड मास होता है, और हिंदी में यही चीज़ होती है यहाँ पे, पहले का कड़ी तब कड़ी भागा, सकल गुना कड़ी जोड़ घटावा। तो यहाँ पे पहले आपको ऑफ करना होगा, उसके बाद आपको डिवाइड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका समय यहाँ पे बच सके। तो इसका जो यहाँ पे आंसर है वो आपको -31/1/2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3। तीसरा नंबर सवाल ये डीआई का एक सवाल है। इसमें कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए, फ्लेवर ए है आपको ब्लू कलर का, और इन 2012 इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर बी इन ऑल द ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे निकालने के लिए 2012 में ए का क्या है, यहाँ पे 2012 में ए यहाँ पे 50 है, और फिर यहाँ पे आपको निकालना है कि कितना परसेंट लेस है बी में, बी का जो है, बी यानी कि ऑरेंज कलर, सारे साल 2010 से 2014 तक यहाँ पे इसका एवरेज निकालना होगा। तो बी यहाँ पे जो है वो आपको 70 है, 40 है, 50 है, 40 है, 65 है, एवरेज निकालना है, बाय 5 करना है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 265/5। यहाँ पे हो जाएगा ये 5 पचे 25, 1 15, यहाँ पे ये मतलब हो जाएगा 53। ये पूछ रहा है कितना ज़्यादा है इससे, 2012 के अंदर ए से ये कितना ज़्यादा है। 53 - 50, 3/53 इंटू 100, मतलब ये आपका 300/53 आ गया। अब यहाँ पे डेसिमल में यहाँ पे वैल्यू दी गई, लेकिन वैल्यू जो है वो थोड़ी दूर दूर है। तो 5 6 के 30 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 भी है, तो 6 18 भी हो जाएगा, मतलब 318, 53 गुना 6 318 हो जाएगा। तो 53 गुना 6 यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। 53 पचे 5 पचे 25 होता है, ये वाला हो सकता है, और यही वाला होगा क्योंकि इससे कम फिर बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि इनकम ऑफ ए 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। द इनकम ऑफ डी इज 25% ज़्यादा है सी के इनकम से। अगर डिफरेंस जो है बी और डी का वो आपको 23,000 रुपये है, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ ए। यहाँ पे मैं ए बी सी डी, बी की वैल्यू यहाँ पे 200 मान लेते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो 20% कम है बी से, तो ये हो जाएगा 160। सी जो कह रहा है वो कह रहा है कि ए और बी के सम का 70% है सी, तो यहाँ पे ये हो गया 360 इंटू 7, 360 इंटू 70/100, मतलब 36 गुना 7 करना है, तो वो हो जाता है 252। अब जो है वो डी कह रहा है कि वो 25% ज़्यादा है इनकम ऑफ सी से, यानी कि 252 का 25% ज़्यादा मतलब 125/100 यानी कि 5/4, और 252 को 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 63, और 63 को गुना करना पड़ेगा 5 से, तो वो हो जाएगा यहाँ पे
5 तिया 15 का 5, हाथ में बचा 1, 63 को 5 से 5 31 हो जाएगा यहाँ पे डी की वैल्यू। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी, और बी और डी के इनकम का डिफरेंस जो है वो आपको 23,000 सवाल के अकॉर्डिंग है, और आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है 115, यानी कि 115 की वैल्यू यहाँ पे 23,000 है। तो ए का इनकम क्या होगा? ए यहाँ पे 160 है और 160 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अब यहाँ पे 115 और 23,000 है, इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10। यहाँ पे ये 23 से कट जाएगा 1,000, और जो आंसर है वो आ गया 32,000, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। अब इस सवाल में कह रहा है कि एक जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका कि नाम आपको ए बी और सी है। ए बी और सी है। यहाँ पे कह रहा है कि डी कोई पॉइंट है बी सी के ऊपर सच दैट बी डी रेशियो बी सी जो है वो आपको 1:3 है। तो यहाँ पे डी हम लोग कहीं यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये डी है, ये डी है, और कह रहा है कि बी डी जो है, ये डी जो है ये 1 है, और ऐसा ही यहाँ पे इधर भी मान लीजिए, यहाँ पे भी होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो इसे सॉल्व करने का तरीका जो है वो क्या होगा? जब यहाँ पे ए डी की वैल्यू 5√7 दी गई है और हमें निकालना है यहाँ पर साइड ऑफ ट्रायंगल, तो इस यहाँ पे मतलब यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इसे आप परपेंडिकुलर ही समझे, नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है, और जब यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे अगर आप 1 लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 0.5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, जो कि आगे चल के हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन के आगे एक बाधा खड़ी कर दे, एक आपको हर्डल हो जाए आपके लिए। तो यहाँ पे आप 1 को चेंज कर दे 2 में, यानी कि 2x और 2x में चेंज कर दें, और यहाँ पे आपको निकाल लेना, इसे आप यहाँ पे o मान लीजिए। ए ओ डी के अंदर जो डी ओ है वो आपको x आ गया, और आपको पता है कि एक जो ट्रायंगल होता है, एक जो पूरा ट्रायंगल जो है ए बी सी, इसका जब आप हाइट निकालेंगे तो हाइट होता है √3/2 इंटू ए। यहाँ पे ए मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपको 2x यानी कि 6x है। तो हाइट यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आ गई 6x, यानी कि 2 तिया 6 इज इक्वल टू 3√3x। अब यहाँ पे आप ट्रायंगल ए ओ डी में देखिए, यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आपको यहाँ पे डी ओ की वैल्यू पता है, ए ओ की वैल्यू पता है, और यहाँ पे ए डी की वैल्यू पता है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए ओ स्क्वायर जो है वो आप यहाँ पे निकाल चुके हैं 3√3x। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 एक्स स्क्वायर। ओ डी यहाँ पे x था तो यहाँ पे सीधा सिंपल ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 5√7 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 25 × 7 = 175 हो गया। यहाँ से ये 28 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 175/28 हो गया। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 25/4 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 5/2 आ गई। x की वैल्यू जब हमारी 5/2 आ गई, और यहाँ पे पूछ रहा है कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, साइड हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 6x थी, तो x की वैल्यू आपसे निकल चुकी है। बस यहाँ पे 6 × 5/2 कर देना है, 2 तिया 6, यानी कि जो आंसर है वो आपका 15 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। अब यही सवाल एसएससी ने इस साल बहुत बार पूछा है, और शायद ये आपने देखा भी होगा, आपके सवाल रटा हुआ भी होगा। ये जो है आपको जब इस तरह के फॉर्म में रहे तो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर के टर्म को कॉस स्क्वायर के टर्म में चेंज कर देना है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको सवाल के अंदर कॉस स्क्वायर दिया रहे, यहाँ पे साइन थीटा दिया रहे, तो फिर यहाँ पे आपको साइन थीटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉस स्क्वायर को चेंज करना होगा। यहाँ पे आप साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं 5 × 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, -4 cos थीटा -4 इज इक्वल टू 0 है। जब इसे खोल के आप बाहर निकालेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा 5c², और माइनस को इधर ले जाएंगे, 5c² प्लस 4c -1। यहाँ से c की वैल्यू जो आएगी वो आपको एक तो -1 आ जाएगी, और एक जो है +1/5 आ जाएगी। अब ये आप एक ट्रिपलेट यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे 1/5 का मतलब है कॉस थीटा, 1/5 का मतलब यहाँ पे है कि ये 1 ये 5
तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का रूट लेंगे तो यहाँ पे √24 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से आप जो ट्रिपलेट बना है इसमें सबकी वैल्यू इसके अंदर डाल सकते हैं। कॉट थीटा क्या होगा यहाँ पे 1/√24 मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर प्लस कोसेक थीटा 5/√24। ऊपर का तो 6 हो गया, नीचे √24 को आप लिख सकते हैं 2√6। √6 से 6 कटेगा तो ऊपर √6 आ जाएगा मतलब √6/2 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ विद्यार्थी इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए मतलब ब्लू 2014 2014 2016 2018 इज व्हाट परसेंट कम देन नंबर ऑफ विद्यार्थी इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी मतलब लाल वाला ड्यूरिंग 2017, लाल वाला मतलब 325। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं 160 300 260 तो ये आ गया 720 और इसका एवरेज निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स। 720/3 जो है आपका 240 आ जाता है। अब निकालना है कि ये कितना 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 कम है, मतलब 325 माइनस 240 बाय 325 गुना 100। 325 में से 240 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 85/325 गुना 100। जब ये कटेगा तो ये आपके सामने 65 और ये 17 आ जाएगा, यानी कि 1700/65। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपको एक में 3 है, बाकी सब में पहला जो है वो 2 है। तो 65 दूनी कितना होता है, 65 दूनी हो जाता है 6 दूनी 12, यानी कि और 5 का यहाँ पे गुना 2 करेंगे तो 130 हो जाता है और 6 3 18 होता है। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये तो वैसे भी गलत ऑप्शन है। तो 2 तो यहाँ पे कट के होगा ही। अब जब यहाँ पे 130 हो गया तो बचा 40, यानी कि 400 बचा। अब 400 के लिए आपको 6 के 36 होता है, मतलब 6 गुना 6 36 होता है। 6 नमा 54 कभी नहीं हो सकता है, 6 दूनी 12 ये भी नहीं होगी, ये बहुत कम है। एक ही ऑप्शन बचता है 6 के 36 के पास वाला, वो आपको ये है जो कि है ऑप्शन नंबर 3। तो इसे पूरा सॉल्व करने की कोई यहाँ पे मतलब आपको लोड नहीं लेना है पूरा सॉल्व करने का। अब ये एक टीआई का सवाल है, इसमें जो है नंबर ऑफ कार्स जो बेचा गया है ABCDE डीलर्स के द्वारा 2018 में उसका यहाँ पे सारा डेटा दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर बी एंड ई, बी और ई जो कार बेचा है अप्रैल के मंथ में, उसका 80% पहले निकालते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे 580 और 740 को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वो 1320। इसका 80% निकालना है तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में बचा 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और कह रहा है कि ये कितना कम है देन द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर्स सी एंड डी इन फेब्रुअरी। इस पे पूछ रहा है सी और डी 635 645, इसका एडिशन होता है आपको 1280। तो ये 1056 इससे कितना कम है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 224/1280 गुना 100। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 32 से तो ये कट जाएगा 7 बार में, ये कटेगा 40 बार में, और यहाँ पे 4 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25 25 सते 175 और यहाँ पे 1 0 बचा हुआ था, यानी कि 17.5 इसका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे Q जो है वो आपको 90 डिग्री है और यहाँ पे tan R की वैल्यू दी गई है। तो अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे कि Q की वैल्यू जो है वो आपको 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, और कह रहा है कि tan R, यानी कि tan R इस R के सामने यहाँ पे 1 है और ये 3 है। तो यहाँ से आप H निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा √10। अब ये √10 हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेक P क्या होगा। अब यहाँ पे P के सामने आप देखेंगे, अगर यहाँ पे P से पूछ रहा है, P के एंगल से पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक ऐसे ही यहाँ पे अगर R के लिए पूछेगा तो R के सामने वाली भुजा हो जाएगी, वो आपको लंब हो जाएगी। तो सेक P यहाँ पे हो जाएगा, इसके सामने वाला यहाँ पे लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा √10/1। कॉस R हो जाएगा 3/√10। साइन P हो जाएगा 3/√10। कॉसेक R हो जाएगा, मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये H होगा, हाइपोटेनस होगा, तो कॉसेक R हो जाएगा √10। साइन R हो जाएगा 1/√10।
माइनस कोसेक पी हो जाएगा √10/3। अब यहाँ से आपको √10 तो कट गया, ऊपर यहाँ बच जाएगा आपके पास 6/√10 बाय, यहाँ पे इसका एलसीएम 3√10 होगा और ऊपर यहाँ पे 3 माइनस ये 10 से 10 गुना होगा तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। अब ये √10 से √10 कट चुका है, ये 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 3 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये औसत का यानी कि एवरेज का एक सवाल है। इसमें कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर यानी कि 10 जो संख्या है उसका एवरेज 32.5 है और आगे लिखा हुआ है कि द औसत द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर यानी कि जो 4 नंबर का औसत है वो आपको 25.6 है एंड दैट ऑफ लास्ट 3 नंबर, लास्ट का जो 3 नंबर है उसका एवरेज जो है 38.2 है, यानी कि 4 5 6 7 है, मतलब 3 यहाँ पे और निकालना होगा जो कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है द फिफ्थ नंबर इज 50% मोर देन सिक्स्थ। यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, ये फिफ्थ नंबर है, ये सिक्स्थ नंबर है, ये सेवन्थ नंबर है। यहाँ पे अगर सिक्स को अगर एक्स ले लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फिफ्थ नंबर इज 50% मोर देन सिक्स्थ, तो इसे हम लोग 1.5x लिख सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि द एंड मोर देन सिक्स नंबर एंड 8 लेस देन सेवन्थ नंबर, मतलब पांचवी जो संख्या है वो छठी से 50% ज़्यादा है और सातवीं से 8 कम है, तो यहाँ पे इसे लिखा जा सकता है 1.5x + 8। अब यहाँ पे आप डेविएशन कर सकते हैं, यहाँ पे डेविएशन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि 32.5 से 25.6 कितना कम है, तो यहाँ पे ये जो कम है वो आपको -6.9 की कमी है। कितने पे है? वो 4 पे है और -6.9 × 4 हो जाएगा 9 चौके 36 का 6, हाथ में बचा 3 और यहाँ पे 6 चौके 24 3 27.6 27.6 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 1 मिनट, -27.6। अब जब इसका निकालेंगे तो ये 32 से कितना ज़्यादा है? 38.2। तो ये आपका 5.7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, 3 पे ज़्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा 17.1 जो कि प्लस का है, मतलब ज़्यादा है। जब यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो जो ओवरऑल होगा वो आपको -10.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ हमारे अकॉर्डिंग, मतलब सवाल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे था, वो आप जब तीनों को ऐड करेंगे, जब आप इन तीनों का सम लेंगे तो यहाँ पे 1.53x हो जाएगा और यहाँ पे एक x और है यानी कि 4x, तो 4x + 8 जो है ये इसका सम है और इधर से जो सम निकालेंगे वो यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि औसत था 32.5 औसत था और 3 नंबर के लिए यानी कि फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ के लिए निकालना है यहाँ पे, तो इससे इसको इक्वल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जब आपने डेविएशन लगाया तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो है आपको -10.5 कम है, माइनस में आ रहा है, तो ये आपको इस तरफ ऐड करना होगा, यानी कि 10.5 इस तरफ आपको ऐड करना होगा। तो जब आप ये करेंगे तो 32.5 × 3 हो जाएगा 97.5 + 10.5 और इधर आपका है 4x + 8। जब 97.5 पे 10.5 जोड़ेंगे तो ये आपका 108 हो जाएगा, ये 108 और 8 इधर जाएगा तो वो 100 हो जाएगा और 100 से जब 100 में आप 4 का डिवीजन लगाएंगे तो वो आपका 25 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 25 आ गई। अब कह रहा है कि फिफ्थ और सेवन्थ नंबर का एवरेज क्या होगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सेवन्थ नंबर। तो 1.5 + 1.5 यानी कि 3x + 8/2 निकालना है। x की वैल्यू यहाँ पे 25 है, 25 दिया 75, 75 + 8 83 और 83/2 यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 1.5। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर है। अब यहाँ पे इस सवाल में कह रहा है कि एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि AB एंड DC मीट एट F। इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल में कह रहा है कि AB और ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AB और DC को जब आगे बढ़ाया जाता है तो वो मीट करता है F पे। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये फिगर यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे कह रहा है कि ABCD यानी कि ये A B ये C ये D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AB और DC को यहाँ पे जब आगे बढ़ाते हैं तो ये F पे मिलता है और जब AD और BC को आगे बढ़ाते हैं तो वो E पे मिलता है। अगर यहाँ पे एंगल BAD यहाँ पे 68 डिग्री है और AEB यहाँ पे 27 डिग्री है, AEB यहाँ पे 27 डिग्री है, तो यहाँ पे पूछ रहा है BFC यानी कि ये एंगल क्या होगा।
तो इसे निकालने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ए ई बी एक ट्रायंगल है जिसमें कि दो एंगल जो है वो दिया हुआ है और तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे एंगल ए बी ई आपको निकल के आ जाएगा 65 प्लस 27 95 होगा, और 180 से जब आप 95 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 85। अब जब ये 85 है तो इधर की वैल्यू आपको 95 आ जाएगी, और क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 68 होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 112। जब ये 112 आ गया तो यहाँ पे ये 68 आ गया, और यहाँ पे फिर एफ बी सी एक ट्रायंगल बन गया है जहाँ पे कि आपको दो एंगल पता है 95 और 68, जिसका सम 163 होता है, और एक ट्रायंगल के सारे कोनों का योग 180 होता है। जब आप इसे यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका 17 डिग्री आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक सम है 3125 रुपए की जो कि अमाउंट्स टू 3515.20 हो रहा है 3 ईयर्स में, और यहाँ पे रेट नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो है वो सीआई पे दिया गया है, और यहाँ पे रेट नहीं दिया गया तो रेट निकालना ही पड़ेगा। और फिर कह रहा है कि जब रेट पे 2% और ऐड करते हैं और ऐसा ही निकालते हैं सेम सम पे तो क्या निकलेगा उसका इंटरेस्ट, यही पूछ रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल की अगर बात करें, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका है 3125, और जब यहाँ पे अमाउंट की बात कर ले तो वो है आपका 3515.20। जब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, और जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका होगा 15625, और ये हो जाएगा 17576। आपको जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये आप ध्यान रखें कि आपको क्यूब, स्क्वायर, ये सब जो है कम से कम आपको 1 से 30 तक का मतलब बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको फिर यहाँ पे क्यूब रूट निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि वो 3 साल के लिए है। और जिनको पता होगा कि 25 का क्यूब क्या होता है वो यहाँ पे समझ जाएंगे ये 25 होगा और ये 26 होगा, और जब यहाँ पे 25 हो गया ये 26 हो गया तो यहाँ से इसका रेट भी बहुत आसानी से आ जाएगा। रेट जब निकालेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस इसका 1 है तो 1/25 इंटू 100 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 4% इसकी रेट आ गई। अब इसी में कह रहा है कि जब 4+2 यानी कि x+2% यहाँ पे करेंगे तो ऐसा ही क्या होगा सेम सम पे। तो प्रिंसिपल तो 3125 ही होना है, यहाँ पे गुना करना है आपको 3 साल से, और रेट जो है आपको 4+2 यानी कि 6% की हो जाएगी, और बाय यहाँ पे 100 हो जाएगा। जब 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे 125 हो जाएगा। ये आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो गया 125 गुना 9/2। जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 125 गुना 4.5। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे इतना गुना करना पड़ेगा, कैसे होगा? आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है और इसका भी 5 है, तो बेहतर होगा कि हम लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे निकाल लें। इसके लिए आपको इससे इसको गुना करना है, इससे इसको गुना करना है, और बाद में इसको ऐड करना होगा। सबसे पहले तो आप यूनिट डिजिट निकाल लें, जो आपका तरीका है 5 × 25 25 का 5, हाथ में बच गया 2, मतलब जो कैरी है वो 2 है। अब यहाँ पे 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 20 और 10 30 हो गया, 30 + 2 32, यानी कि यहाँ पे 2 आ गया। मतलब लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो यहाँ पे 2 और 5 होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सुमन जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम प्लेस x टू y, यहाँ पे x है ये y है, और सुमन ट्रैवल कर रहा है x से y की तरफ, और रेखा जो है वो y से x की तरफ ट्रैवल कर रही है। जब दोनों रास्ते मिलते हैं उसके बाद सुमन मिलने के बाद आगे बढ़ जाता है, और रेखा भी जब सुमन से मिलती है रास्ते में तो वो आगे बढ़ जाती है। सुमन पहुंचता है और रेखा पहुंचती है y, सुमन पहुंचता है y पर और रेखा पहुंचती है x पर। मतलब यहाँ पे ये सुमन है, ये रेखा है, सुमन यहाँ से चलता है और रेखा से कहीं यहाँ पे मिलके ये फिर आगे बढ़ जाता है y की ओर। तो इसमें जो सुमन को समय लग रहा है वो आपको 3 घंटे 12 मिनट, यानी कि जब आप इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको 192 मिनट सुमन का हो जाएगा। और जब रेखा चलती है, रेखा जब चलती है इधर से और जब मिलती है सुमन से, दोनों किसी एक पॉइंट पे ही मिलेंगे, तो यहाँ पे मिलने के बाद रेखा भी आगे बढ़ जाती है। तो रेखा जब पहुंचती है एक्स पे तो टोटल टाइम लगता है रेखा को 60 मिनट प्लस 48 मिनट, यानी कि 60 48 यहाँ पे हो गया 108 मिनट। रेखा को यहाँ पे 108 मिनट लगता है। और यहाँ पे कह रहा है आगे कि इफ द स्पीड ऑफ रेखा, मतलब यहाँ पे समय पता है और स्पीड रेखा की यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, इसे निकालने का तरीका होता है, यहाँ पे आपको पता होगा या फिर आप इसे याद कर लें। जब इस तरह का सवाल जब भी हो कि जब दोनों मीट करते हैं और मीट करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो ये कुछ हम लोग इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पे बैठा देना है सारा कुछ।
यहाँ पे 192 है, 108 है, और यहाँ पे जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे टाइम का, ऊपर 192 और नीचे 108 लिखेंगे, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होने के बाद यहाँ पे 16 और ये 9 बचेगा, और 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है 4 होता है और 9 का 3 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 यहाँ पे दे रखा है सवाल में, तो ये 9 हो जाएगा और नीचे आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 9 के 27/4 x इज इक्वल टू 27/4 आ जाएगा, और जब आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपका आ जाएगा 6 चौके 24, 24 25 3 और ये 4, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ये टाइम एंड वर्क का सवाल इसमें कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर देता है और बी जो है 25% मोर एफिशिएंट है ए से। तो यहाँ पे एफिशिएंसी जब निकालने की बात आती है ए और बी की, तो यहाँ पे आपको ए अगर 4 है तो बी 5 होगा, क्योंकि बी जो है 25% मोर यहाँ पे एफिशिएंट है ए से। और सवाल में पहले ही कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो यहाँ पे अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 240 जो है वो आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। और यहाँ पे कह रहा है कि जब ए और बी साथ मिलके 15 दिन काम कर लेते हैं, यानी कि 5 4 9, 5 4 9 गुना 15 जो कि बराबर होगा 135 के, तो बचा हुआ काम जो है वो सी कंप्लीट करता है 14 दिन में। तो यहाँ से सी की मतलब एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगी, 240 में से 135 जाएगा तो वो हो जाएगा 105, और इस काम को सी कर रहा है 14 दिन में, तो ये आपका हो जाएगा 14×98, और पॉइंट यहाँ बचेगा 70 14 7.5 हो जाएगा, मतलब सी की इफिशियंसी यहाँ पे 7.5 आ गई। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी और सी साथ में मिलकर 5/8 पार्ट ऑफ ओरिजिनल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। टोटल वर्क यहाँ पे था 240, इसका यहाँ पे करना है 5/8, और करना है यहाँ पर बी और सी को मिलकर, यानी कि 7.5 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 12.5। 12.5 यहाँ पे 125 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कर देंगे इसे 10 से गुना, तो डेसिमल यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब 25 से काटते हैं, 25 25 125, और ये 0 25 से कट जाएगा 4 बार में। यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 4 से यहाँ पे ये 2 बार भी कट गया, 2 से यहाँ पे 12 हो गया, यानी कि 12 दिन जो है इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक ट्रिपीजियम है PQRS, ये एक ट्रिपीजियम है PQRS, और साथ में ये भी कह रहा है कि PQ जो है वो पैरेलल है RS के, और जो डायगोनल है PR और QS वो मीट करते हैं O पे, यानी कि जो डायगोनल है दोनों का, ये जो डायगोनल है दोनों का वो यहाँ O पे कहीं मीट करते हैं। PQ की वैल्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, SR यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि ट्रायंगल POQ और ट्रायंगल SOR के एरिया का क्या रेशियो होगा। इसके एरिया का रेशियो हो जाता है, बस आपको नीचे जो यहाँ पे 10 और 4 है उसका आपको स्क्वायर कर देना है, यानी कि POQ का यहाँ पे एरिया हो जाएगा 16 और SOR का यहाँ पे एरिया हो जाएगा 100। जब इसे आप डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 4:25 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ये अलजेब्रा का एक सवाल है, यहाँ पे आपको ये दिया गया है, यहाँ पे आपको x से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू 5√2। और जब आप इसे यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको जब आप इसे x से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आपका आ जाएगा x² + 1/x² बाय x + 1/x। तो x + 1/x की वैल्यू आपको पता है, और इसका x² + 1/x² होता है, मतलब x + 1/x अगर इज इक्वल टू n है तो यहाँ पे हो जाएगा n² - 2, यानी कि 5 5 25 और 25 × 2 50 - 2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई आपको 48। यहाँ पे आपको लिखना है 48/5√2, और यहाँ पे पता है कि आपको 48 जो है वो आपको 2 × 24 होता है, और नीचे आपको 5√2 है। जब √2 ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये √2 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो आपको 24√2/5 आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है, वो खरीदता है किसी आर्टिकल को 30% डिस्काउंट पर। अगर यहाँ पे कोई आर्टिकल है, उसे हमने यहाँ पे मान लिया कि 100 रुपये उसकी MP थी, ये 100 रुपये उसका MP है, और ये जो शॉपकीपर है वो इसे खरीदता है 30% डिस्काउंट पर। शॉपकीपर इसे खरीदता है, मतलब 70 रुपये का आप मान सकते हैं, और जो इसे बेचता है ये, वो इसके MP पे 5% का डिस्काउंट दे के बेचता है, यानी कि जो इसकी, ये तो आपका CP निकल गया यहाँ पे जो शॉपकीपर है उसके लिए, और जो SP है वो आपको MP पे 5% का डिस्काउंट देके बेचता है, यानी कि 95 हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है सेलर को, वो आपको
₹65 का हो रहा है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको 70, 80, 90, 25 का डिफरेंस है, और 25 की वैल्यू आपको 65 दी गई है। तो यहाँ पे एमपी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको 100 की वैल्यू निकालनी होगी। 25 से ये 4 बार में कट गया, और 65 गुणा 4 करेंगे, 6 चौके 24, और 20 और ऐड करेंगे तो 260, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक कॉर्ड है ए बी ऑफ सर्कल C1, एक सर्कल है यहाँ पे C1, एक सर्कल है C1 जिसका कि रेडियस 17 सेंटीमीटर है, और ये टच कर रहा है C2 को, जो कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और यहाँ पे ये टच कर रहा है। ये ए बी एक कॉर्ड है जो कि टच कर रहा है, बड़ा वाला C1 है और छोटा वाला C2 है, ये ए बी है। बड़े वाले का जो रेडियस है वो यहाँ पे 17 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी दूरी यहाँ पे 17 है। छोटे वाले का रेडियस यहाँ पे 8 है, तो ए बी की लंबाई क्या होगी? 17, 8 और 15 ट्रिपलेट होता है। जब ए और यहाँ पे एम, मान लीजिए ए एम 15 है, तो ए भी यहाँ पे 15 और ये भी 15, यानी कि 30, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, यही इसका आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है, ये आपको a माइनस बी के होल क्यूब के टर्म में है। कांस्टेंट टर्म वही होगी जहाँ पे कि x नहीं हो। तो यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे बस आपको 3ab स्क्वायर वाले टर्म को निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको a जो है वो आपको x स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं 1/x का, तो ये भी आपका 1/x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे x स्क्वायर से यहाँ पे कट जाएगा। तो बस आपको यही निकालना है। पूरा इस पे मतलब इस एक्सप्रेशन को बैठाने की कोई यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे 3 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 5x स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 1/x स्क्वायर है। यहाँ से ये और ये कट गया, तो इसका आंसर जो है वो आपको 15 आ गया। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक 5 डिजिट का नंबर है 688xy, और ये आपको डिविजिबल है 3, 7, 11 से। जब भी आपको 3, 7, 11 की जाए, जो कि इस बार एसएससी ने मतलब CHSL हो या फिर CGL हो, हर में इस तरह के सवाल को डाले हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको 77 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, तो यहाँ पे आप 3 के पेयर को बनाइए। जैसे कि 8xy एक पेयर है और 068 एक पेयर है। तो जब इस नंबर से, यानी कि 8xy से 68 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो नीचे आएगा वो भी आपका 77 का मल्टीपल होना चाहिए, अगर ये नंबर जो है वो 77 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है, आप खुद सोचिए। 77 गुना 10 करेंगे तो 770 हो जाएगा, और बस यही एक नंबर है जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अब जब यहाँ पे 770 है, यहाँ पे आप 68 यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये 8 हो गया, 6 6 12 13 का 3 हो गया, और यहाँ पे ये 8 हो गया, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 8 आ गई। और यहाँ पे कह रहा है कि 5x प्लस 3y क्या होगा? तो 5x यहाँ पे 3 है 15, प्लस 3y यानी कि 24। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है 24, 10, 34, 5, 39, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। इस सवाल में हमें कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 131.25 अ ट्रेडर गेन्स एज मच परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द सीपी। मीन्स कि जो सीपी है उतना ही यहाँ पर ए ट्रेडर गेन्स एज मच परसेंटेज, मतलब उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट भी है। इन ऑर्डर टू अर्न 40% प्रॉफिट एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल। तो इसे करने के 2 तरीके हैं, एक मेथड 1 है, एक मेथड 2 है। पहले आप बेसिक मेथड 1 में जान लीजिए। मेथड 1 के अंदर आप यहाँ पे सीपी को कुछ मान लीजिए। सीपी को मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया, तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो बेसिक तरीके के अंदर SP माइनस CP बाय CP इंटू 100 करते हैं, तो वो प्रॉफिट परसेंटेज आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। SP यहाँ पे दिया गया सवाल में 131.25 माइनस CP जो कि x है, बाय x करेंगे इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पे इधर प्रॉफिट परसेंटेज आता है। तो यानी कि इधर भी जो वैल्यू है वो x ही आ गई। अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जो कि आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 100c माइनस 131.25, और इसके अंदर अब आपको लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि आपका है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे रख देना है, जैसे कि यहाँ पे -b माइनस 100 हो गया, इसके बाद यहाँ पे आपका 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस
52,500 हो जाएगा बाय, क्योंकि यहाँ 4AC है, 4 इंटू ए तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सी है ये, और नीचे आपका 2 है, यानी कि नीचे बस 2 आ जाएगा। अब जब 525 में यहाँ पे 100 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 625 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे फिर आगे 100 प्लस रूट अंडर 625 ठीक है। इसके बाद रूट अंडर 625 आपको पता है कि 250 होता है, और 250 में से 100 चला जाएगा तो यहाँ पे ये बच जाएगा 150। 150 बाय 2 यहाँ पे 75 आ जाएगा। 75 यहाँ पे सीपी है। सवाल में कह रहा है कि 40% प्रॉफिट के लिए इससे कितने में आर्टिकल को बेचना होगा, तो 75 का 140/100 निकालेंगे तो 2 यहाँ पे 7/5 आ गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ गया, यानी कि इसका आंसर जो है वो आपको 105 आ जाएगा। ये तो था मेथड 1 के अंदर, जो कि शायद एग्जाम के अंदर करना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं होगा। मेथड 2 के अंदर अगर देखें हम लोग, मेथड 2 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आप सोचिए कि आपका जो सीपी है, आप मान के चलिए कि आपका सीपी जो है वह 50 है, और सीपी पे जो परसेंटेज है वो भी सीपी का जो नंबर है, मतलब सीपी यहाँ पे अगर 50 है तो परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे 50 होगी। तो यहाँ से अगर आप 50 इंटू, अगर प्रॉफिट यहाँ पे 50% है तो एसपी निकालने के लिए 100 प्लस 50 करना पड़ेगा, और जब आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका एसपी जो है 15×5 = 75 आ जाएगा, जो कि गलत है। फिर यहाँ पे आप 70 को रख के देखिए, तो यहाँ पे आपको 170 मतलब 100 प्लस 70 रखना पड़ेगा, तो 17×7 = 119 होता है, जो कि ये गलत है, मतलब 70 से ज़्यादा की वैल्यू होगी। अब 80 पे रख के देख लेते हैं। 80 इंटू 1/80/100, 18×8 = 144 है, यानी कि 131.25 से 144 जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है, जो सीपी की वैल्यू होगी, वो 70 और 80 के बीच में ही कहीं लाई करेगी। अब यहाँ पे आपको लास्ट का 0.25 दिख रहा है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये 75 हो सीपी की वैल्यू। जब आप यहाँ पे 75 इंटू 175/100 करेंगे तो जो एसपी निकल के आएगी वो यहाँ पे 131.25 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सीपी की वैल्यू है वो आपको 75 होगी। अब जब आपको सीपी यहाँ पे 75 पता चल गया है और सवाल में कह रहा है कि उसको 40% प्रॉफिट चाहिए, तो उसका एसपी कितना होगा, तो यहाँ से फिर आपको 75 इंटू 7/5 कर देना है। यहाँ से 5 से 1 और 5, 15 इंटू 7 105 होता है। यही आपका आंसर होगा। मेथड 1 आपको समझाने के लिए था, और मेथड 2 जो है वो आपके एग्जाम के लिए है। आप इसी तरीके को याद रखें। ये सवाल जो है वो आपको पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। इस पे कह रहा है कि जो एक सम है 6342, वो डिवाइड किया गया एबीसीडी के बीच में, और जो रेशियो है वो भी यहाँ पे 3, 4, 8, 6 यहाँ पे दे रखा है, और जो टोटल सम है वो 6342 है, यानी कि 6, 4, 10, 8, 18, 19, 20, 21, मतलब कि 21 की वैल्यू जो है वो 6342 है। और पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड डी के शेयर का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि इसका डिफरेंस जो है वो 2 है, तो 2 ही यहाँ पे निकालना है। 2/21 करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा ये 7×3 = 21, 7×9 = 63, 7×6 = 42, और यहाँ से फिर से ये कटेगा 3×3 = 9, 3×2 = 6, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो आपको 604 हो जाएगी, जो कि आंसर ऑप्शन 3। अब ये भी एक अलजेब्रा का सवाल है। यहाँ पे x + y + z की वैल्यू दी गई है, xy + yz + zx दिया गया है, xyz भी दिया गया है, और यहाँ पे पूछ रहा है x³ + y³ + z³। अब यहाँ पे आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा, यहाँ पे आप जान लीजिए x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz होता है x + y + z। और आगे जो लिखते हैं वो a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c लिखा जाता है। लेकिन एक नए टर्म के अंदर, यानी कि अगर आप a + b + c के होल स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो आप कुछ इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो कि होगा x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू xy + yz + zx। अब यहाँ पे x³ + y³ + z³ की वैल्यू निकालनी है, मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए x³ + y³ + z³ की वैल्यू निकालनी है। -3xyz करेंगे तो यहाँ पे आपको -4 हो गया, तो यहाँ पे आपका 12 आ गया। xyz आपका 1 दिया हुआ है, x + y + z का होल स्क्वायर 1 होगा, माइनस यहाँ पे करना होगा आपको, जो कि आगे चल के प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -4 है। यहाँ भी आपको 12 हो जाएगा। ये 12 + 1 13, 13 × 1 13 ही होगा, तो x³
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आपको 13 माइनस 12 1, यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3। ये डीआई का एक सवाल है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे जो कार है और डीलर्स जो है वो आपको ए बी सी डी ई है, और ये आपको 6 महीने दिए गए हैं। द एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर सी इन फरवरी, अप्रैल एंड मे exceed the number of cars sold by the dealer E in January by X. The value of X lies between. मीन्स ये परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, बस आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। अब C यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे फरवरी, अप्रैल और मई, यानी कि 635, 540 और 625 को जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0,081 हो जाएगा। इसका एवरेज जो है यहाँ पे 600 हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि ई जनवरी में बेचता है, उसका देखना है यहाँ पे 548। तो यहाँ पे ये कितना एक्सीड कर रहा है 600 इससे, तो यहाँ पे ये 52 हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे रेंज पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एक ही रेंज है जहाँ पे कि 52 लाई कर रहा है, वो है आपका 50 से 55, ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में tan थीटा की वैल्यू √5 दी गई है, यानी कि अगर आप इसे ट्रायंगल पे लिखेंगे तो ये आपका √5 हो गया, ये 1 हो गया, और ये आपकी वैल्यू √6 निकल के आ जाएगी। यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 6/5 हो जाएगी, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 6/1 हो जाएगी, यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 6/5 और ये -6 हो गया। तो यहाँ से आप जब से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6 + 30 और यहाँ पे 6 - 30 हो गया, और ये आपका माइनस में आंसर आएगा, जो कि है 36/24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, आंसर जो है आपका -3/2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये थे 25 के 25 सवाल मैथ्स के, जो कि 18 अगस्त 2021 को एसएससी सीजीएल शिफ्ट 2 का पेपर था, और सारे सॉल्यूशन जो अभी के समय में जो भी सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल थे वो मैंने आपको कराए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ, आपके जो भी सहपाठी, आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है वहां पे आप इसे शेयर करें, उन्हें बताएं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।